नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10th बोर्ड एग्जाम 2026 या फिर 12th बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एग्जाम में मैं बहुत अच्छे मार्क्स मिलाकर हमारे माँ बाप का नाम रोशन करूँ और पेपर बहुत ही सही तरीके से लिखूँ। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि इसमें से उनका पेपर जो है वो टाइम पे कवर नहीं होता। तो ये पेपर टाइम पे कवर करने के लिए पेन जो हमारा रहता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप पेन कौन सा इस्तेमाल करते हो इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका पेपर कितने समय में कंप्लीट होगा। और उसी तरह से पेन किस तरह से इस्तेमाल करें, लिखे कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज आपके लिए इस वीडियो के जरिए में लेकर आया हूँ। तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूज करते हो तो आपको 100% परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका जो पेपर है वो समय पे खत्म हो जाएगा। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर नए होगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए। देखो, दो इंपॉर्टेंट बोर्ड क्या कहता है कि बोर्ड के नियम क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आमतौर पर ब्लू इंक का जो पेन है आप इस्तेमाल करें। कुछ लोग ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लू पेन जो है इसका ही इस्तेमाल करें। ओके, ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। इसी तरह से बॉल पेन और जेल पेन दोनों में से कोई भी पेन आप यूज कर सकते हो, लेकिन बॉल पेन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और जेल पेन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बॉल पेन इस्तेमाल करें या जेल पेन इस्तेमाल करें, कौन सा पेन इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका स्पीड कैसा होता है। तो देखो, बॉल पेन और जेल पेन दोनों में अगर आपने देखा तो यहाँ आपको दिखेगा कि बॉल पेन जो है जल्दी सूखता है, फैलता नहीं। हम लिखते हैं, लिखने के बाद वो जल्दी सूख जाता है और ज्यादा ऐसा फैलता नहीं। जैसे जेल पेन अगर देखा तो ये जेल पेन आपको यहाँ दिखेगा। देखो जेल पेन, एक मिनट जरा थोड़ा सा हम यहाँ हम पेन लेते हैं हम यहाँ से। ये जो जेल पेन जो है स्मूथ लिखता है, गहरा होता है लेकिन स्मूथ लिखता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है जेल पेन में कि जेल पेन क्या होता है कि अगर आप स्पीड से लिखो तो वो ज्यादा इंक फैल सकती है, इंक फैलती है। जब हम बॉल जेल पेन से कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद उसके उस लिखावट के ऊपर अगर हमारा हाथ पड़ता है तो वो लिखावट जो है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जा सकती है और वो दाग लग जाते हैं पूरे हाथ में, और उसी तरह से पेपर में भी दाग लग जाते हैं और वो पेपर खराब हो सकता है अगर आप जेल पेन से लिखते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों का जेल पेन से लिखने से हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन स्पीड के ऊपर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, स्पीड भी थोड़ा सा कम होता है जेल पेन से। अगर आप बॉल पेन इस्तेमाल करते हो तो लंबे समय तक आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, और आपका जो स्पीड है लिखने का वो भी मेंटेन रहता है। इसलिए ज्यादातर बच्चे, या फिर मेरा सजेशन ऐसा है कि जेल पेन जो है वो रेगुलर अगर कुछ लिखना है आपको ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम को अगर आपको लिखना है तो बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और ज्यादा स्याही भी फैलेगी नहीं और आपका पेपर भी दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखेगा। तो जेल पेन और बॉल पेन से मेरा सजेशन है बॉल पेन। अगर कोई बच्चों को जेल पेन अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करते हो और लिखने की आदत है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप उस पेन से भी लिख सकते हो। और लेकिन मेरा सजेशन है, बहुत सारे बच्चे अगर अब तक आप बॉल पेन से लिख रहे हो तो इससे आगे भी बॉल पेन से लिखो, बहुत बेहतर है। और एक इम्पोर्टेंट चीज लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये 3-4 टिप्स है राइटिंग के। सबसे पहली चीज, और एक पेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पेन आप कैसे पकड़ते हैं इसके ऊपर भी आपके हैंडराइटिंग का स्पीड डिपेंड है। ऐसा पकड़ा है किसी ने, ऐसा पकड़ा है, नहीं ऐसा, ठीक से उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ ये पेन का जो साइज है वो क्या है ये भी बहुत डिपेंड करता है। साइज अगर बहुत बड़ा होगा पेन का तो फिर लिखने में समय लग सकता है, हाथ दुख सकता है। वजन पेन का अगर ज्यादा है तो भी आपका हाथ दुख सकता है, लिखने का स्पीड कम हो सकता है। और आकार पेन का बहुत ही छोटा, एकदम छोटा पेन है रिफिल जैसा, तो वो भी नहीं चलेगा। देखिए, इस तरह से पेन जो है वो जरा मीडियम साइज का आपके उंगलियों में फिट बैठेगा, ऐसा ही पेन आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो लिखने का स्पीड है वो मेंटेन रहे। ठीक है। और इसके बाद देखो, एग्जाम से 10-15 मिनट 10-15 दिन पहले उसी पेन से प्रैक्टिस करें। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, 10-15 दिन नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा महीना भर। आप पूरा महीना भर एक ही पेन का इस्तेमाल करें जिस पेन से आप बोर्ड की एग्जाम लिखने वाले हो। ओके। होता क्या है कि आप रेगुलरली एक पेन से लिखते हो और अगले दिन आपकी बोर्ड एग्जाम है और आपका कोई दोस्त आता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार आता है, कहता है कि चलो भाई साहब, मेरे तरफ से ये 100 रुपए वाला बहुत अच्छा पेन है, वो गिफ्ट तुमको, इसी पेन से पेपर लिखो।
और आप उस पेन से पेपर लिखने को जाते हो और आपकी आदत नहीं रहती और आपके लिखने के स्पीड के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि 2 रुपए वाला पेन है या 4 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, आप पूरा महीना भर उसी पेन से लिखिए जिस पेन से आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो। ओके, बोर्ड एग्जाम से पहले मेरा ये सजेशन है कि आप पेन मत बदलिए, आपके हैंडराइटिंग पे भी फर्क पड़ सकता है और आपकी लिखावट के ऊपर और उसी तरह से आपके स्पीड के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में लिखते समय, बोर्ड एग्जाम देते समय ध्यान में रखनी चाहिए। उसी के साथ एग्जाम वाले दिन नया पेन इस्तेमाल ना करें, ये तो मैंने अभी कहा है। एक ही मॉडल के 2-3 पेन साथ रखें। देखो बोर्ड एग्जाम के समय में एक ही मॉडल पे एक ही मॉडल के 2-3 पेन आपको साथ में रखना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखो। और मेरा ऐसा कहना है, अगर आप 3 पेन रखते हो, 1 2 3, और ये तीनों पेन से 10-12 लाइन एग्जाम से पहले थोड़ा सा मतलब 10-12 लाइन ऑलरेडी लिखी होनी चाहिए, कहीं तो लिखे, मतलब ये पेन से ऑलरेडी कुछ तो थोड़ा सा लिखो, मतलब बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले जो 3 पेन आप लिखना लेना चाहते हो, तो एग्जाम के पहले दिन थोड़ा सा रफ लिखो तीनों पेन से। नहीं तो शुरुआत में जब हम पेन से लिखते हैं तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है या फिर वो स्मूथ नहीं चलता, आपको पता है। तो जो पेन आप इस्तेमाल करोगे वो 3 पेन लेने का, और इस एग्जाम से पहले एक रफ पेज लेके उसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा उसको यूज करो उस पेन को, ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और स्मूथ होने के बाद आप एग्जाम के टाइम में अच्छी तरह से लिख पाओगे। ओके, डायरेक्टली नया पेन खोला तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में, लिखावट के ऊपर, स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है। उसी के साथ देखो, साफ हैंडराइटिंग और प्रॉपर मार्जिन पर ध्यान रखिए। हैंडराइटिंग साफ रखिए। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उसका अक्षर अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर आप साफ सुथरा लिखो, उसी के साथ दो शब्दों में आप बहुत एकदम ठीक से डिस्टेंस रखो, पैराग्राफ लिखकर ठीक से लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, तो वो हैंडराइटिंग अगर खराब भी होगी तो भी वो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो वो अच्छी दिखती है। कोई टेंशन लेने लेने का। हैंडराइटिंग कैसी चाहिए? सामने वाले को पढ़ने को आनी चाहिए, पेपर जो चेक करने वाला है उसको पढ़ने को आनी चाहिए। ऐसी भी अगर आपकी हैंडराइटिंग होगी तो भी बहुत बड़ी बात है। टेंशन नहीं लेने का हैंडराइटिंग अगर खराब हो तो, लेकिन सामने वाले को पढ़ने को आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरह के कुछ टिप्स थे पेन के बारे में। आपको 100% ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।